डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर कल बुधवार देर रात हुए जानलेवा हमले का मामला संसद में उठा। राज्यसभा में हमले का मामला उठाते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सुरक्षा खत्म हो रही है, ऐसे में इसे राज्य के रूप में बहाल करना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या सरकार फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहती है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हर बात को राजनीतिक एंगल देना सही नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। राज्यसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना और उनकी सुरक्षा का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्या सरकार का इरादा फारूक को मारने का है? जो लोग सोशलिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर सुरक्षित नहीं है। गंभीर बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा खत्म होती जा रही है। खड़गे ने कहा, अगर 1 मिनट और होता तो हमलावर फारूक अब्दुल्ला को जान से मार देता, लेकिन वहां मौजूद लोकल सिक्योरिटी ने उन्हें बचा लिया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के गृह मंत्रालय के तहत आती है। केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दीजिए। आपके हाथ में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता खड़गे की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री पर हुए हमले पर दुख जताते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कल रात जो कुछ हुआ वो बहुत गंभीर मामला है। भारत सरकार मामले को लेकर काफी गंभीर है। इससे जुड़ी सभी जांच पूरी की जाएगी। हमलावर के मंसूबों की भी जानकारी ली जा रही है। नड्डा ने कहा कि हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और राजनीतिक एंगल देना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसलिए इस तरह का हमला हो गया, ये गलत बात है। उन्होंने आगे कहा, खड़गे का ये कहना है कि सरकार का मंसूबा उनकी हत्या का है, ये निंदनीय है। ऐसे मंसूबे इनके रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की घटना सबको याद है। फिलहाल आरोपी की पहचान 63 साल कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है। कमल सिंह जम्मू में पुरानी मंडी के रहने वाले हैं और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो पिछले 20 साल से फारूक को निशाना बनाने की ताक में था। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हमले को लेकर कहा, मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरह लेते हैं। मैं अपने पीएसओ का धन्यवाद देता हूं कि तत्परता दिखाने पर गोली ऊपर चली गई और उनके छर्रे मुझे भी लगे। अत्यधिक संरक्षित आदमी पर इस प्रकार का हमला हुआ है तो ये सवाल उठता है, ये हादसा कोई छोटी बात नहीं है। हमने इसे बहुत करीब से देखा है। उन्होंने अब्दुल्ला पर हमले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उपराज्यपाल को निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस घटना में अब्दुल्ला, वो खुद और नासिर सौगामी बाल बाल बच गए। सुरेंद्र ने कहा कि यह घटना जम्मू में हुई है, कश्मीर में नहीं, इसलिए इसे आतंकी हमला भी करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने ही आरोपी को पकड़कर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया और अब पुलिस को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए कि यह हमला क्यों हुआ। पीडीपी प्रमुख और जेके की एक अन्य पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी हमले पर चिंता जताई और कहा, फारूक अब्दुल्ला पर हुए गंभीर हमले के बारे में सुनकर हैरान हूं। हालांकि यह जानकर राहत मिली कि वो सुरक्षित है और ठीक है। उम्मीद है कि पुलिस इस बहुत परेशान करने वाली सुरक्षा चूक की तह तक पहुंचेगी। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।